चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। 23 जुलाई बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले भी चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं, विकास कार्यों की कई सौगात दे चुके हैं एवं अपने निम्बाड़ा के इस दौरे के दौरान वह लाखों करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे एवं निम्बाड़ा के लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उन्हें इस दिन कई अन्य सौगात भी दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन है और कम से कम गत एक दशक की यदि बात की जाए तो याद नहीं आ रहा है कि कोई भी किसी भी विधायक के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री जैसा कोई नेता आया हो। हालांकि इसे एक संयोग नहीं कहा जा सकता है। गत दिनों मुख्यमंत्री से श्रीचंद कृपलानी ने मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि 23 जुलाई को उनका जन्मदिन भी है और उनका निम्बाड़ा कार्यक्रम यदि उस दिन बन जाता है तो अच्छा रहेगा। और आखिरकार जो श्रीचंद कृपलानी का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह की उनकी छवि है और उन्हें भावी मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, जो गत कम से कम एक वर्ष से मुख्यमंत्री के विभिन्न स्थानों के दौरे के दौरान साथ देखे जा रहे हैं, तो इनकार कैसे करते। और उन्होंने हामी भर दी और उनका यह दौरा 23 जुलाई को हो रहा है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुख्यमंत्री पहले हेलीकॉप्टर से निम्बाड़ा आने वाले थे, फिर वह सड़क मार्ग से सभा स्थल पर पहुंचते। लेकिन जो जानकारी अब मिली है यानी कि सोमवार को मिली है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री अब हेलीकॉप्टर से हमीरगढ़ हवाई पट्टी आएंगे और वहां से सड़क मार्ग होते हुए चंदेरिया से फिर प्रतापनगर, फिर उसके बाद स्टेशन चौराहा होते हुए वह निम्बाड़ा सड़क मार्ग से जाएंगे। हो सकता है कि अधिकारी उन्हें शहरी क्षेत्र में गत दिनों जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके कारण शहर का जो स्वरूप निखर आया है, सुंदरता निखर आई है, वह भी बताएं और अन्य कुछ विकास की झलकियां भी दिखाएं, जिसके कारण आला अधिकारियों की नींद उड़ गई। क्यों कि जगह जगह जो स्थिति है, जगह जगह असंख्य खड्डे पड़े हुए हैं, चंदेरे में जो धूल उड़ती है, जगह जगह वहां अंडर ब्रिज है, वहां पानी भरा हुआ है, उसे कैसे छिपाएंगे, जिसको लेकर अन्य अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, जिसके बाद आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल बिरला सीमेंट की ओर से मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचाया गया कि जो जन सुनवाई गत दिनों बिरला सीमेंट को लेकर हुई थी सूरतगढ़ में, वहां उनका पक्ष मजबूती के साथ नहीं सुना गया। इस कारण राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि वह बिरला सीमेंट आएंगे और अधिकारियों का पक्ष जानेंगे कि आखिरकार वह क्या कहते हैं। इसी कारण वह अब सड़क मार्ग से हमीरगढ़ से जो है चंदेरिया आएंगे, उसके बाद प्रतापनगर में पौधारोपण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, फिर रेलवे स्टेशन होते हुए वह निम्बाड़ा जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि उनका शहरी क्षेत्र का दौरा भी बन सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है, जो रूट में परिवर्तन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी माना जा रहा है कि बिरला सीमेंट को लेकर गत दिनों जो सूरतगढ़ में जन सुनवाई हुई थी, जिसके लिए लोकसभा की याचिका समिति आई थी, उस समिति के सामने कुछ लोगों ने पक्ष रखा, ग्रामीणों की ओर से पक्ष रखा, बढ़ चढ़कर पक्ष रखा और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन बिरला सीमेंट की ओर से बाद में मुख्यमंत्री तक यह जानकारी पहुंचाई गई कि उनका पक्ष पूरी तरह से सुना नहीं गया। तो जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिरला सीमेंट का भी पक्ष सुना जाएगा और उनकी क्या बात है वह भी सुनी जाएगी। इस कारण जो है वो हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर आएंगे और हमीरगढ़ हवाई पट्टी से पुठोली होते हुए सड़क मार्ग से वह चंदेरिया पहुंचेंगे और चंदेरिया में जो बिरला सीमेंट वर्क्स है, वहाँ जो उनका कार्यालय है, वहाँ पर उनका कुछ देर रुकने का कार्यक्रम है और वह वहाँ पे उनका पक्ष सुनेंगे और उनसे जो है जानकारी लेंगे। और यहाँ वो जानकारी लेने के बाद वह चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना होंगे, निम्बाड़ा के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसमें पहले चित्तौड़गढ़ में भी कुछ कार्यक्रम रखे गए। बताते हैं आपको कौन कौन से कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे में रूट में जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर अधिकारियों की एक चिंता यह भी है कि मुख्यमंत्री जब बिरला सीमेंट होते हुए चित्तौड़गढ़ से निकलेंगे यानी कि चंदेरिया होते हुए, तो चंदेरिया में जहाँ तक ये जो धूल उड़ती है, लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है अधिकारियों की, यदि ये धूल उड़ेगी तो क्या होगा।
तो इसको लेकर जो है नगर परिषद के तेज तर्रार और युवा और काफ़ी जो है वो कई समस्याएं सुलझा चुके हैं। नगर परिषद के जो युवा प्रशासक हैं विनोद मल्होत्रा ने कहा कि नगर परिषद के पास में पानी के टैंकर की कमी नहीं है और कई ऐसी दमकलें भी है जो ये पानी का छिड़काव कर देगी, जिसके कारण कम से कम उन्होंने गारंटी दी है कि 8 घंटे तक किसी तरह की जो धूल उठती है हमेशा लोग परेशान होते हैं, धूल खाने के लिए मजबूर है। न केवल चंदेरिया के लोग बल्कि चित्तौड़गढ़ से भी कई लोग चंदेरिया पुटोली जाते हैं, आते जाते हैं, तो वह परेशानी होती है आम लोगों को। लेकिन ये दावा किया गया जिस तरह मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो 8 घंटे किसी तरह की धूल नहीं उड़ेगी और इस तरह का छिड़काव किया जाएगा। कहीं दमकलें लगा दी जाएगी, टैंकर लगा दिए जाएंगे इस काम में, और ये जहाँ तहाँ जो वाहन खड़े रहते हैं उन वाहनों को भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोई भी वाहन यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। बाद में चाहे वो खड़े रहें, चाहे परेशानी का कारण बने, चाहे उसके कारण दुर्घटना होए, लेकिन कम से कम उस दिन खड़े नहीं होंगे। इस बात के लिए पाबंद किया जाएगा। और चित्तौड़गढ़ के जो ट्रैफिक इंचार्ज है मोतीराम, जिन्हें पूरा शहर जानता है, उन्होंने भी गारंटी दी है कि यहाँ एक वाहन टैंकर तो दूर बल्कि यहाँ मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं होने दी जाएगी। इस बात की उन्होंने भरोसा दिया कि इसको लेकर चिंता न की जाए, न तो इस रोड पर धूल उड़ेगी और न कोई यहाँ वाहन रुकेगा। जब ये आश्वासन दिया गया कि यहाँ जो धूल नहीं उड़ेगी और किसी तरह के वाहन यहाँ रुकने नहीं दिए जाएंगे, तो अधिकारियों ने रात की सांस ली कि कम से कम जो है इस और मुख्यमंत्री की नज़र नहीं जाएगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि चंदेरिया के लोगों को काफ़ी जो है राहत मिल रही है। लेकिन फिर एक समस्या ये भी सामने आई कि चंदेरिया में जो अंडर ब्रिज है, जहाँ की 12 महीने पानी भरा रहता है और कई बार तो यहाँ पर स्विमिंग पूल जैसी स्थिति देखने को मिलती है। और यदि सीएम का जो काफिला है वह कुछ लोगों ने रोक लिया, चंदेरिया के लोगों ने, और यह अगर उन्हें दिखाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ भी नगर परिषद और यूआईटी की ओर से कहा गया कि चिंता ना करें कि कई औद्योगिक संस्थान हैं चित्तौड़गढ़ में, बड़े बड़े हिंदुस्तान जिंक के कई फैक्ट्रियाँ हैं, उनके पास ऐसी मशीनें हैं कि ये पानी बिल्कुल साफ कर देंगे। जिसके बाद आश्वासन मिला, उसके बाद फिर से अधिकारियों ने रात की सांस ली कि चलो कम से कम ये समस्या भी मुख्यमंत्री नहीं देख पाएंगे। फिर समस्या ये उठी कि जहाँ तक जो दीवारों में पानी में जो रिसाव हो रहा है उसको कैसे बंद करेंगे, क्योंकि रिसाव तो काफ़ी अधिक हो रहा है। तो इसका भी जो है अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस रिसाव को भी जो बड़े बड़े केमिकल आते हैं, सीमेंट आते हैं, और कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा और इस रिसाव को भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये रिसाव चाहे 2-4 घंटे के लिए बंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है रिसाव को बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद अधिकारियों ने फिर रात की सांस ली कि चलो कम से कम ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो कार्यक्रम जो रूट बदला है उसको लेकर सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है कि मुख्यमंत्री इसी चंदेरिया की इसी मार्ग से होकर गुजरेंगे। लेकिन जहाँ तहाँ ये कीचड़ का ढेर लग रहा है, गंदगी का ढेर लग रहा है, इसको लेकर जब अधिकारियों ने सवाल किया नगर परिषद से, यूआईटी से कि इसका कैसे क्या किया जाएगा, किस तरह, तो ये जवाब दिया गया कि जिस तरह बड़ी बड़ी सिटियों में, कई बड़े बड़े शहरों में जब कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तो जिस तरह कनात लगा दी जाती है, तो यहाँ ये दोनों और कनात लगा दी जाएगी, रंग बिरंगी कनात लगा दी जाएगी। और कहा कि चिंता न करें, उसके लिए टेंडर की भी आवश्यकता नहीं है, बिना टेंडर के ये काम हो जाएगा। और जब कनात लग जाएगी सड़क के दोनों ओर, तो मुख्यमंत्री देख ही नहीं पाएंगे कि यहाँ कितना कीचड़ है, कितनी गंदगी का ढेर लगा रहता है। हालांकि हर दिन परेशान होते हैं लोग, लेकिन मुख्यमंत्री परेशान नहीं होंगे। जिसके बाद फिर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अब एक और समस्या आ गई कि मुख्यमंत्री का काफिला जब गुजरेगा, हालांकि इस सड़क से गुजरेगा क्योंकि वह बिरला सीमेंट की उधर से आएंगे, यानी कि इधर से पुटौली होते हुए आएंगे, तो इस रोड से निकलेंगे। लेकिन उनकी नज़र अगर यहाँ पड़ गई, जो कि गत कई समय से ये खड्डा पड़ा हुआ है, कई वाहनों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, और अंधेरे के समय आते हैं तो वो सीधा ये तय है कि यहाँ से सीधा वो चिकित्सालय पहुँचेंगे, चाहे प्राइवेट पहुँचेंगे या गवर्नमेंट में पहुँचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा खड्डा हो चुका है कि न केवल दोपहिया वाहन बल्कि चौपहिया वाहनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर भी अधिकारियों ने कहा कि जब सेना पुल बना सकती है, कुछ घंटों में जगह जगह पुल बना सकती है, तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ये काम भी कर देंगे और इतना जो है यहाँ पे पक्का रोड बना देंगे, ये खड्डा भर देंगे कि किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं आएगी। और सीएम साहब भी खुश हो जाएंगे और उन्हें दिखेगा कि नहीं कि लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। आम दिन भली परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन अन्य दिनों में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी खड्डे के कारण बीच में ये
वाहन भी खराब हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया, तो कहा गया है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्रेन की सहायता से इस वाहन को हटा दिया जाएगा, यानी कि खड्डे की समस्या जो कि कई समय से है वह मुख्यमंत्री महोदय के कारण जो है केवल कुछ देर में ही दूर कर दी जाएगी और यहाँ पूरा ऐसा डामर बिछा दिया जाएगा कि बिल्कुल स्थायी रूप से जो है, क्योंकि यही कहा गया कि जब सेना जब बड़ा बड़ा काम कर सकती है तो चित्तौड़गढ़ के इंजीनियर कम से कम ऐसे तो नहीं कि इतना काम नहीं कर पाएंगे जल्दबाजी में, और कर देंगे कुछ घंटों में ही। यहाँ रोड बिल्कुल सफासफ एकदम इतनी शानदार हो जाएगी, लगेगा कि लोग पेरिस की सड़क पर चल रहे हो। अधिकारियों ने फिर पीठ थपथपाई UIT एवं नगर परिषद के अधिकारियों को कि एक बहुत बड़ी चिंता थी इस खड्डे को लेकर, कई लोग परेशान हो रहे थे, लगातार शिकायतें मिल रही थी जिला प्रशासन को, चंदेरे के लोगों की ओर से, चित्तौड़गढ़ के लोगों की ओर से कि भाई ये खड्डा यहाँ काफ़ी परेशानी का कारण बना है। जब बारिश होती है तो उसमें इतना पानी भर जाता है कि रात के समय लोग आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन कहा गया कि यहाँ बहुत बढ़िया सड़क बना दी जाएगी, खड्डे को बंद कर दिया जाएगा, चकाचक कर दिया जाएगा, ऐसा लगेगा पेरिस की सड़क है। और ये जो बताया यहाँ पर कनात लगा दी जाएगी ताकि ये जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, कीचड़ है जिसके कारण लोग परेशान होते हैं, तो वो कनात लग जाने की वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस पर जो है अधिकारी ने रात की सांस ली और मुख्यमंत्री का काफिला इसी मार्ग से होकर गुजरेगा। और अगला जो कार्यक्रम का जो किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, उस पर भी हम डालते हैं नज़र, बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री इसी रास्ते से होकर चित्तौड़गढ़ होते हुए निम्बाड़ा की ओर प्रस्थान करेंगे सड़क मार्ग से। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ, रूट का परिवर्तन हुआ है, खासतौर पर बिरला सीमेंट। लेकिन जब इस रूट से निकलेंगे, इसी रास्ते से निकलेंगे, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की नज़र यहाँ पर जो सैनिक स्कूल है उसके पास में ये जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, इस ओर शायद उनकी नज़र जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री काफ़ी चौकस निगाहें रखते हैं हर तरफ। तो सवाल ये कि ये सवाल पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री द्वारा कि ये रेत का ढेर क्यों लग रहा है, मिट्टी का ढेर क्यों लग रहा है। तो ये भी अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया, UIT के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक मामला हुआ था, उस मामले को हमने सुलटा दिया है और उसके बाद भी ये कोई खास बात नहीं है और संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। यह वही स्थान है जिसको लेकर, नक्शे को लेकर गत दिनों मीडिया में सुर्खियाँ बनी थी यहाँ पर रास्ते को लेकर, और कई दिनों तक काम बंद रहा था। लेकिन अब स्थिति यह है कि यहाँ पुनः ऐसा लग रहा है कि काम चलने लगा है और शायद सब कुछ सुलटा दिया गया है, क्योंकि नगर परिषद और UIT ऐसे विभाग होते हैं जहाँ की पहले फाइलें के बारे में विवाद पैदा किया जाता है, फिर मीडिया में खबरें आती है, लेकिन जिनकी खबरें आती है वो मामले को दबा देते हैं और ये सब कुछ संभव हो जाता है चित्तौड़गढ़ में। तो इसके बाद में भी ये कहा गया कि ये मामला भी सुलझ जाएगा, इसलिए यहाँ भी चिंता की बात नहीं है। फिर मुख्यमंत्री जब इसी ब्रिज से होकर गुजरेंगे तो यहाँ भी छोटे बड़े खड्डे कई हैं, एक नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खड्डे भी हैं। इस तरह खड्डे ऐसे हैं कि लोग परेशान हैं इन खड्डों की वजह से, बड़े बड़े वाहन भी परेशान हैं। ये देखिए आप, बहुत बड़े खड्डे हैं। तो इसके बारे में भी कहा गया UIT और नगर परिषद की ओर से कि ये खड्डे तो केवल 15 मिनट का काम है, 10 मिनट में काम है। और उन्होंने कहा कि जब कर गुजरने की तमन्ना हो तो सब काम संभव है, केवल करने की तमन्ना होना चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे मन में तमन्ना है और हम करेंगे, ये कोई बड़ा टेंशन नहीं है। इस पर फिर आला अधिकारियों ने रात की सांस ली और मुख्यमंत्री का जो काफिला है उसको सीधा कलेक्ट्रेट होते हुए नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रैफिक इतना अधिक रहता है। और यदि मुख्यमंत्री को मालूम पड़ गया कि इस तरह का यहाँ ट्रैफिक का हाल बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ट्रैफिक इंचार्ज मोतीराम पर गाज गिर सकती है या अन्य अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये औसतम समय भी रहेगा। इस कारण इस बाईपास से उन्हें ले जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, ताकि जो चित्तौड़गढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था का ढर्रा बिगड़ा हुआ है, जगह जगह वहाँ पे बसें खड़ी हो जाती है, ऑटो रिक्शा खड़े हो जाते हैं, आम लोग परेशान होते हैं, तो वह परेशानी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाए और वह न देख पाए। इस कारण यह रास्ता निकाला गया कि यानी उन्हें बाईपास ले जाया जाएगा। और मुख्यमंत्री की नज़र यहाँ भी गाड़ियाँ लोगों पर ही पड़ सकती है कि जिनके जो बच्चे हैं वह शिक्षा से दूर है, जबकि नामांकन के लिए सरकार ध्यान दे रही है और बल दे रही है अधिकारियों को कि नामांकन बढ़ाया जाए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। और जब हो सकता है यहाँ रुकेंगे तो फिर यह आश्वासन दिया गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि यहाँ जब मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो इस गाड़िया लोहार के जो स्कूल के समग्र गाड़ियावार जो बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाएगा ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे। इस पर फिर आला अधिकारी ने राहत की सांस ली कि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो आखिरकार मुख्यमंत्री की नज़र जाएगी नहीं कि बच्चे तो शायद स्कूल गए होंगे, और इसका भी रास्ता निकाल लिया गया।
हालांकि जो रूट चेंज हुआ है उसको लेकर अधिकारियों की चिंता बार बार हो रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का काफिला इस ब्रिज से होकर गुजरेगा तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या गत कई दिनों से आ रही है कि यहाँ दोनों ओर जब बारिश नहीं होती है तो काफ़ी अधिक पानी भर जाता है। इतना अधिक पानी भर जाता है कि चौपाया वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, कई परेशानियाँ होती है और बारिश के दिनों में तो समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या रास्ता निकलेगा, इस पर भी यहाँ जवाब दिया गया कि इस सड़क को भी साफ कर देंगे और कई ऐसी मशीनें हैं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास में जहाँ की इस तरह सफाई कर दी जाएगी कि बिल्कुल पानी दिखाई नहीं देगा और लगेगा भी नहीं कि कभी यहाँ पानी भरता हो। इस पर फिर आला अधिकारियों ने रात की सांस ली कि चलो इसका भी जो है समाधान हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी मशीनरी चित्तौड़गढ़ में है ऐसी बड़े बड़े उद्योगों के पास में जहाँ पानी यदि भरा हुआ है तो उस पानी को तत्काल जो है सोख लिया जाता है, यानी कि सुखा लिया जाता है। केवल काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यूआईटी अधिकारियों ने कहा कि जब सीएम साहब आ रहे हैं तो उन्हें तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, इससे चिंता न करें, इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अब आला अधिकारियों को एक बार फिर चिंता हुई कि मुख्यमंत्री का काफिला इस मार्ग से गुजरेगा, यदि अंडर ब्रिज के जो दुर्दशा है उसकी ओर को ध्यान देने के लिए यहाँ खड़ा हो गया और कहेगा मुख्यमंत्री महोदय को कि आप चलें और देखें कि कैसी परेशानी है, तो फिर नगर परिषद के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा, कुछ श्रमिक खड़े कर दिए जाएंगे और कुछ ठेकेदार खड़े कर दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि परेशानी हो रही है लोगों की, इसके कारण समस्या का समाधान हो रहा है और यहाँ काम चल रहा है, इस कारण मुख्यमंत्री यहाँ जा भी नहीं पाएंगे। फिर अलग अधिकारी ने रात की सांस ली और सोचा कि यहाँ से सीधा होकर रेलवे स्टेशन होते हुए निम्बाड़ा निकल जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें जो चार्ट बताया गया, जो रूट चार्ट बताया गया, उसमें बताया गया कि वो सीधे यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि प्रताप नगर में जो एक सरकारी स्कूल है वहाँ पर हरियाणा राजस्थान के तहत वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। 5 मिनट का ठहराव भी दिया गया है हरियाणा राजस्थान के तहत पौधारोपण के कार्यक्रम के लिए। लेकिन अधिकारियों को फिर चिंता हुई। चिंता इसलिए नहीं हुई कि हरियाणा राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण करना भी चाहिए, क्योंकि वनों की कटाई जिस तरह हो रही है और छंटाई के नाम पर जिस तरह कटाई हो रही है तो उसको रोकने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन चिंता उन्हें किस बात की हो रही है वह भी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो टर्न लेगा इस चौराहे से। ये शहीद हेमू कालानी चौराहा है और ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। हालांकि जो दीवारें हैं यह कांजी जम चुकी है, लेकिन कहा कि ये तो केवल आधे घंटे का काम है और यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। इस पर यहाँ किसी तरह कोई टेंशन नहीं लिया गया, क्योंकि पौधारोपण के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान है। लेकिन यहाँ छोटा मोटा जो अतिक्रमण है, हालांकि गाड़ियाँ लोहारों का अतिक्रमण है, तो इसको लेकर तो जो है भारत के प्रधानमंत्री थे पूर्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह भी इनके साथ थे। इसलिए मुख्यमंत्री भी इस अतिक्रमण को लेकर कुछ नहीं कहेंगे कि तो इन लोगों ने कर रखा, इसलिए ये सब कुछ माफ है। अब अधिकारियों की चिंता ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, जो कि गत कई समय से ये स्टेशन का मुख्य मार्ग है। लेकिन हालत यह है कि यहाँ असंख्य खड्डे हैं जगह जगह, और खासकर बारिश में तो इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है और लोग अन्य मार्ग से निकलते हैं। कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, तो वो स्थिति भी यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या संदेश जाएगा चित्तौड़गढ़ की नगर परिषद को लेकर और नगर विकास न्यास को लेकर। कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, तो आखिरकार इसको लेकर भी जो है अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप चिंता मत करें, ये खड्डे भी भर दिए जाएंगे। ये देखिए 15 मिनट का काम है, जगह जगह यहाँ पर खड्डे हैं। आला अधिकारियों ने कहा कि कैसे काम होगा, तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, खड्डे ठीक हो जाएंगे और इन्हें इस तरह कर दिया जाएगा कि कम से कम अगले 5-6 महीने तक कुछ नहीं होगा। तो अधिकारी ने फिर सवाल किया 5-6 महीने से कि क्या ये सड़क रिपेयर होती है, सड़क बनती है, तो उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा ही होता है कि 5-6 महीने ही चल पाती है, नई सड़क बनाओ या कुछ भी बना पाओ, 1 साल नहीं चल पाती है, क्योंकि ये पेरिस की सड़कें नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब तरह कमीशन फिक्स है। तो आला अधिकारी ने मुँह चुप करा दिया कि नहीं, अब आगे नहीं बोलना है, बस आपको काम करना है और इसको भी जो है ठीक करना पड़ेगा। ये रेलवे स्टेशन का जो है मुख्य मार्ग है, यहाँ जगह जगह पानी भर जाता है बारिश के दिनों में। इस पर भी आश्वासन मिलने पर आला अधिकारी ने राहत की सांस ली। हालांकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम, जो रूट बदला है, उसमें एक कार्यक्रम यह भी आया है कि चित्तौड़गढ़ में शहरी क्षेत्र में जिस तरह अतिक्रमण हटाया गया और बारिश एवं जो छाया है उसकी दृष्टि से यहाँ पर जो तिरपाल और लोहे के चादर लगा के थे वह हटा दिए और कई जो रोजगार पाने वाले लोग थे
उन्हें बेरोजगार कर दिया और कितनी शहर की सुंदर यातायात व्यवस्था है, तो शायद उसको भी दिखाना चाहेंगे अधिकारी। इसलिए शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वह सीधा चंदेरिया से प्रताप नगर न होकर पहले जो है वह इस ओवरब्रिज से शहरी क्षेत्र में भी जा सकता है। तो शहरी क्षेत्र की जो प्रस्तावित रूट है, अगर मुख्यमंत्री सिटी जाते हैं तो उसको लेकर भी आला अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया। हमने पहले बताया था कि शायद मुख्यमंत्री का काफिला जो बाईपास मार्ग है वहाँ से जाएगा प्रताप नगर की ओर, क्योंकि यह रूट काफ़ी व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था उसकी बहुत खुल सकती है, क्योंकि जगह जगह वाहन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अधिकारी अपनी कुछ जो काम किए गए हैं, जो प्रशस्ति काम है, जिसके लिए उन्हें आगामी 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जा सकता है, तो वह काम अवश्य उन्हें बताना चाहेंगे। तो हो सकता है कि उन्हें प्रताप नगर बाद में ले जाया जाए और पहले वहाँ से यानी कि चंदेरिया से यहाँ पर लेकर आया जाए और सिटी में वह स्थान बताया जाए जहाँ की अभी अतिक्रमण के नाम पर जो लोहे के चद्दर और तिरपाल हटा दिए थे, और किस तरह वहाँ की यातायात व्यवस्था इतनी शानदार हो गई है कि अब कई गाड़ियाँ निकल रही है और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो गई है। चित्तौड़गढ़ में जगह जगह आवारा मवेशियों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया कि यदि मुख्यमंत्री के काफिले के समय यदि आवारा मवेशी आ गए तो यह कहा गया कि उस दिन आवारा मवेशियों को बिल्कुल उनका रास्ता पूरे से बंद कर दिया जाएगा। तो ये जगह जगह आवारा मवेशियों को लेकर नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि उनके पास इतने कर्मचारी है कि हर घर के बाहर जो है कर्मचारी खड़े कर देंगे कि कम से कम आज कुछ घंटों के लिए इन आवारा मवेशियों को, जो कि आवारा न होकर लोगों के मवेशी हैं, उनको कहेंगे कि अपने घरों के अंदर रखेंगे, या ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि सवेरे से ही कर्मचारी नियुक्त कर देंगे ताकि कोई भी यहाँ आवारा मवेशी नहीं मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इस स्थान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ईदगाह के बाहर यहाँ पहले जो है फ्रूट के ठेले लगते थे और सस्ते खिलौने के दुकान भी लगती थी, हालांकि दुकान अस्थायी थी। तो मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी जाएगी कि यहाँ 5-10 रुपए के खिलौने मिला करते थे, एक व्यापारी बेचा करता था, उसको अपने बेरोजगार कर दिया है। और शायद ये भी तर्क दिया जाएगा कि आजकल कौन खिलौने काम में लेता है, गरीब लोगों को खिलौने की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई है अमीर लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जहाँ की आराम से 300-500 रुपये खिलौने मिल जाते हैं। आजकल 5-10 रुपये के खिलौने की आवश्यकता कहाँ है। बिना खिलौने के कम से कम गरीब बच्चे तो रह जाएंगे। और फिर ये बताया जाएगा साहब कि यहाँ पहले फल की दुकानें भी लगती थी, अस्थायी दुकानें, उन्हें भी यहाँ कई वर्षों से जगह थी, लेकिन उनको भी हमने हटा दिया, क्योंकि फल की आवश्यकता कहाँ है। ज़्यादा फल खाने से वैसे भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और कम से कम सावन मास में जो व्रत जो लोग रखते हैं और अधिक फल खाते हैं, तो ऐसे व्रत का क्या मतलब कि फल खाए जाए। इसलिए यह भी उनको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो फल के ठेले थे उनको भी हमने हटा दिया है। खिलौने की दुकानें लगती थी गरीब की, उसको भी हमने हटा दिया है। और अब आगे के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री यदि शहरी क्षेत्र में आते हैं तो। और यहाँ पर जो है नगर परिषद के युवा और बहुत ही जुझारू जो अधिकारी है, प्रशासक है, वह बताएंगे कि क्या किस तरह जो है यहाँ लोहे के चादर लग रहे थे, तिरपाल लग रही थी, वह छाया हालांकि बारिश की दृष्टि से लगा रखी थी, लेकिन उनको अब उन्हें हटा दिया है, क्योंकि अब रोड काफ़ी अधिक चौड़ी हो गई है और आराम से यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है। और हमने यहाँ बहुत बढ़िया काम किया है, अतिक्रमण जो है पूरी तरह से यहाँ हटा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं कि कौन सा अतिक्रमण था, तो फिर से बता दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है लोहे के चादर थे, तिरपाल थे, उनको हमने हटाने का काम किया है। और ये भी हो सकता है मुख्यमंत्री ये सवाल करेंगे कि क्या शहरी क्षेत्र में जो आगे बाजार हैं, क्या वहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, तो शायद ये जवाब दिया जाएगा नहीं वहाँ कोई ट्रैफिक व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो चौड़ी मार्ग है, मुख्य मार्ग है, सारे ट्रैफिक तो यहीं से गुजरता है। और ये लोहे की चादरें जो लगा रखी, तिरपाल जो पहले आगे था उसके पास में से गुजरते हैं, वो हमने हटा दिए और अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, बात अलग है, कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार सर्कल जो चौराहा है वहाँ तो यह आम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस दौरान एक प्रश्न ये भी सामने आया कि मान लो अगर इस स्थान पर चित्तौड़गढ़ के जो खिलाड़ी हैं वह यदि आ गए और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि चित्तौड़गढ़ में एक स्टेडियम है, गौरा बादल के नाम पर है, गौरा बादल जिनका अपना इतिहास रहा है और उसकी दुर्दशा क्या है। पहले तो वह खेला करते थे, लेकिन उस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के नाम पर उसकी हालत ऐसी की तैसी कर दी है
जिला कलेक्टर भी निरीक्षण किया और जनप्रतिनिधि निरीक्षण किया, लेकिन स्थिति बिल्कुल वहाँ बदतर हो चुकी है। एक बार आप वो निरीक्षण कर लें तो संवेदनशील मुख्यमंत्री खेलों के प्रति भी उनका काफ़ी अधिक रुझान है। खेलों के विकास के लिए भी सरकार द्वारा काफ़ी फंड दिया जाता है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस गौरा बादल स्टेडियम का भी निरीक्षण कर सकते हैं। अब इस रास्ते पे जो कारें खड़ी थी, जो पार्किंग बन चुका है, उसको लेकर भी जो है ट्रैफिक इंचार्ज ने कहा कि इन कारों का रास्ता भी बंद कर देंगे अगर मुख्यमंत्री का काफिला अगर यहाँ आता है स्टेडियम की स्थिति को देखने के लिए। तो एक भी जो है कार तो क्या बल्कि यहाँ दुपहिया वाहन का पहिया तक देखने को नहीं मिलेगा। इस पर आला अधिकारियों ने फिर से राहत की सांस ली और ये बताया जाएगा उनको कि मुख्यमंत्री सवाल पूछ सकते हैं कि यह क्या स्थिति है, क्या ये स्टेडियम है या कभी स्टेडियम था। तो शायद अधिकारी कोई न कोई बात अवश्य इसका निकालेंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे कि पहले तो यहाँ ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल खिलाड़ी खेल नहीं पाते थे और हमने यहाँ काफ़ी कदम तो उठाए लेकिन फंड नहीं है और इस कारण जो ये काम रुका हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं कि हम जब खेलों के लिए इतनी विकास के लिए तक कदम उठा रहे हैं तो आखिरकार ये स्थिति क्या कर रखी। यहाँ खिलाड़ी गुल्ली डंडा भी नहीं खेल सकते हैं, सितोलिया भी नहीं खेल सकते हैं, बाकी खेलों की बात तो बहुत दूर है। इस पर यहाँ मौजूद खिलाड़ी ये कह सकते हैं कि यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो चुकी है और कई अच्छे खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये जवाब दिया जाएगा कि आनंद फानंद में केवल वाहवाही लूटने के लिए पूरा फंड नहीं था और उसके बावजूद काम शुरू कर दिया और जितना फंड था वह संबंधित ठेकेदार लेके चला गया और उसके बाद फंड की कमी है। जिला कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया, आश्वासन दिया, सांसद ने भी निरीक्षण किया, आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति कुछ नहीं और ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। और यहाँ इसमें चीज आते हैं दिन के समय और शाम के समय यहाँ नशा करते हैं और यहाँ पर लोहे के सरियों पर लगे थे, वह सरिये भी उन्होंने बेच खाए, यानी कि इसमें क्यों नहीं बेच खाए। अब यहाँ पर जरूर आला अधिकारियों को चिंता हो गई कि जगह जगह जो है और जगह तो बहाना बना दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ क्या बहाना बनाएंगे वह सवाल करने लगे UIT से, नगर परिषद के अधिकारी से। वह दोनों अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे साहब बिना बजट तो हम भी क्या कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी औद्योगिक मशीन नहीं आएगी प्रतिष्ठान से कि यहाँ पर जो है शानदार स्टेडियम रातों रात बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कंटीली झाड़ियाँ और ऐसे अनुपयोगी पेड़ पौधे इतने लग चुके हैं कि यदि हटाने का काम भी किया जाएगा तो 24 घंटे कम से कम लग सकते हैं। तो ये प्रयास किया जाएगा कि मुख्यमंत्री को इधर तो लाया ही नहीं जाए कम से कम स्टेडियम की और गौरा बादल की ओर, क्योंकि जो गौरा बादल जिसका नाम सुनते ही हमारा मन जो है, छाती जो है गर्व के कारण ऊंची हो जाती है, जिनका अपना एक इतिहास है और उसके नाम पर ये स्टेडियम बना रखा है और ऐसी दुर्दशा कर रखी है। तो कोई न कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री को इधर आने नहीं दिया जाए और जो खिलाड़ी देशी मांग करेंगे तो कुछ खिलाड़ियों को बुला लिया जाएगा और कह दिया जाएगा आपको ट्रैक सूट वगैरह दे दिया जाएगा। कोई आयोजन आप करवाते हैं तो आपके लिए कोई राशि फंड CRS फंड से करवा दी जाएगी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कोई सहयोग आपको करवा दिया जाएगा। खेलने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, अलग अलग स्थान हैं, आप वहाँ उपयोग करें, इसके पीछे आप क्यों पड़े। तो कुछ न कुछ रास्ता खिलाड़ियों के माध्यम से निकाल दिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री को यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा। इस बात का पूरा आश्वासन नगर परिषद और UIT के अधिकारियों द्वारा दिया गया, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारियों को सबसे बड़ी चिंता है कि यदि मुख्यमंत्री इस स्टेडियम का निरीक्षण करने आ गए, इस गौरा बादल का, और जो पीछे वाला दरवाज़ा है यदि वहाँ पर पहुँच गए तो उनकी ऐसी पोल खुल जाएगी कि हाथों हाथ APO तो क्या उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। क्योंकि हालांकि बारिश है, बारिश में कीचड़ नहीं होगा तो और क्या होगा, पानी नहीं भरेगा तो और क्या होगा, लेकिन जो जगह जगह यहाँ पर कचरे का ढेर लग जाता है और कहीं एक्सपायर्ड डेट का जो सामान होता है वह व्यापारियों द्वारा यहाँ फेंक दिया जाता है और जिसे गोवंश खाते हैं। हालांकि बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है उसकी तरफ भी नज़र जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री ये सब कुछ देखेंगे, कूड़ा करकट देखेंगे, तो उनका निलंबन होना तय है। इस कारण पूरा प्रयास किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, खिलाड़ियों को मनाया जाएगा, चाहे हाथाजोड़ी की जाएगी, कुछ भी की जाएगी कि मुख्यमंत्री को इधर न लाएं। और कभी जब यहाँ पूरा ये बन जाएगा, चाहे अगले 4-5 वर्षों में, और पुनः भाजपा की सरकार आ जाएगी, तो उस समय जो है आप लेके आ जाना, ताकि अच्छी वाहवाही भी होगी, चित्तौड़गढ़ की होगी, आला अधिकारियों की भी होगी, जिस पर कहा गया है कि कोई कोई रास्ता तो अवश्य निकालना पड़ेगा और उस पर मंथन शुरू कर दिया गया। क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि यह हमने बोर्ड तो लगाया कि सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट फैलाना मना है, कोई भी उल्लंघन करते पाया जाता है तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब अधिकारी कहेंगे साहब यहाँ तो कूड़ा करकट ही कुरकट है,
अब उल्लंघन कोई करता है तो हम क्या 24 घंटे यहाँ कर्मचारी तो नियुक्त करने से रहे। और आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ बोरे के ढेर हैं, जगह जगह, यहाँ तक कि यति जी महाराज का ठिकाना जो है ये विनोद यति महाराज है, उनकी गाड़ी की प्लेट यहाँ कैसे पहुँच गई, यह भी बड़ा एक गंभीर सवाल है। इस कूड़े यहाँ और अन्य भी, या फुटबॉल कैसे पहुंच गया खिलाड़ियों का, यह भी, और ऐसा कचरा है इसमें जिसका नाम भी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि एक महंत है, संत है, उनके जो कार की ये शायद नेम प्लेट है, नाम प्लेट है, या और कोई प्लेट कहाँ से आई, ये भी सवाल है। और फिर ये बोर्ड जो लगा हुआ है उस पर भी सवाल उठाया जाएगा और उनका निलंबन तो तय है। और यहाँ न केवल कुत्ते मंडराते रहते हैं बल्कि अन्य मवेशी मंडराते रहते हैं। एक्सपायरी डेट सामान फेंक दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ तो कतई जो है मुख्यमंत्री को नहीं लाया जाएगा, यह संकल्प दिया गया। और ये ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। रात के 12:25, ओहो, ये तो सपना देखा जा रहा था। क्षमा करें, ये सब कुछ जो है सपना था। ऐसा सपने में ये ख्याल आया कि मुख्यमंत्री जो है उनका रूट का जो परिवर्तन है वह बन चुका है, चेंज हो चुका है, और वह चित्तौड़गढ़ जो है सड़क मार्ग से आएंगे और हमीरगढ़ से आएंगे। यह एक सपना था, लेकिन सपना टूट गया। मुख्यमंत्री का वही कार्यक्रम है, यानी कि हेलीकॉप्टर से आए। लेकिन जो सपना था वह सच भी हो जाए तो कम से कम चित्तौड़गढ़ के लोगों को, चंदेरा के लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ऐसा होता है यदि मुख्यमंत्री या किसी अन्य बड़े वीआईपी का दौरा बनता है, केवल मंत्रियों की बात तो छोड़ दी जाए, क्योंकि मंत्रियों का दौरा आजकल महत्व नहीं रखता है। सीएम का दौरा महत्व रखता है, क्योंकि कमान उनके हाथ में होती है। यदि मुख्यमंत्री का दौरा, जो कि रूट हमने आपको बताया, उस रूट से यदि आते तो न जाने कितने लोगों को राहत मिल जाती। जो काम अगले कई दिनों में संभव नहीं था, वह 1-2 दिन में संभव हो जाता यदि मुख्यमंत्री इस रूट से आते। अधिकारी बुरा ना माने, क्योंकि अधिकारियों में आजकल यह कहा जाता है कि सहन करने की शक्ति नहीं रही। मीडिया जो कुछ कहता है उसको ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं। एक समय हुआ था कि जब मीडिया कोई बात कहता था उस पर अमल किया जाता था, कदम उठाए जाते थे। लेकिन आज तो स्थिति है कि मीडिया से अधिकारी सवाल करते हैं कि आपका कार्ड कहाँ है, और अन्य कई तरह के सवाल जवाब भी किए जाने लगे मीडिया जब सच्चाई बताता है। तो ये एक सपना था जो टूट गया। क्षमा करें अधिकारियों से, हम माफी कहते हैं। यदि आपका दिल टूट गया हो, आपको अन्यथा लगा हो, तो हमें क्षमा करें। लेकिन केवल लोगों को किस तरह राहत मिल सकती है, लोग किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये सब कुछ दिखाना भी आवश्यक था। प्रशासन की आंख खोलना हमें आवश्यक था, जो कि देख नहीं पा रही है। बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद भी सड़कें ठीक नहीं हो पा रही, डामर नहीं। कम से कम इन सड़कों को अस्थायी रूप से इस तरह तो ठीक किया जा सकता है कि वाहन चालक दुर्घटना का कारण न बन सके, उन्हें परेशानी नहीं होने पड़े। नमस्कार।